विकी कौशल के अभिनय वाली फिल्म छावा ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और अभी भी ये फिल्म सिनेमाघरों में छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है। दोस्तों, ये ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसने केवल 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटे समय में कुल 120 युद्ध लड़े और जीते भी। मुगल शासक औरंगजेब तो उनसे जीतने का सपना ही देखता रह गया था। यह कहानी मराठा साम्राज्य के मुखिया छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की है, जिन्हें शिवाजी प्यार से छावा कहते थे। आइए जानते हैं क्या है औरंगजेब और संभाजी महाराज की जंग और दुश्मनी की कहानी। दोस्तों, मैं अजीत रावत सिनेमा अपडेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की वो कहानी जो आज भी इतिहास के पन्नों पर अमर है, जिसे सुनकर हमें अपने हिंदू धर्म पर गर्व महसूस होता है। और साथ ही बताएंगे छावा फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप भी छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी महाराज की वीरता पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सनातनी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी राजे का जन्म महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुरंदर के किले में हुआ था। वह शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। केवल 2 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज प्यार से छावा बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 अप्रैल 1680 को निधन के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर संशय खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। संभाजी तब छत्रपति से नाराजगी के चलते उनके पास नहीं थे और उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। 21 अप्रैल 1680 को उन्होंने ऐसा कर भी दिया। हालांकि संभाजी महाराज को इसकी जानकारी मिल गई तो 22 साल के संभाजी ने एक एक कर मराठा साम्राज्य के किलों पर अपना अधिकार किया और उसके बाद 20 जुलाई 1680 को छत्रपति के रूप में सिंहासन संभाल लिया। तब राजाराम की उम्र केवल 26 साल थी। संभाजी ने राजाराम, उनकी पत्नी जानकी बाई और राजाराम की मां सोयराबाई को कैद में डाल दिया। संभाजी महाराज छत्रपति बने तो अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही मुगलों से जंग जारी रखी। साल 1682 में औरंगजेब तेजी से दक्खन पर कब्जा करने के लिए आ गया और मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली, पर संभाजी के सामने एक न चली। गुरिल्ला युद्ध से संभाजी ने अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेना को कई बार हराया। मुगल एक के बाद एक हमले करते रहे, पर साल 1685 तक मराठा साम्राज्य का कोई हिस्सा हासिल नहीं कर पाए। फिर भी औरंगजेब की कोशिशें जारी रहीं। दोस्तों, यह साल 1687 की बात है। मुगलों ने एक जोरदार हमला किया तो मराठा सेना ने करार जवाब दिया। हालांकि इस युद्ध में संभाजी के सबसे विश्वासपात्र सेनापति हम्बीरराव मोहिते शहीद हो गए। इससे मराठा सेना खुद को काफी कमजोर महसूस करने लगी। इसके बीच मराठा साम्राज्य के भीतर ही संभाजी के शत्रुओं ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, यहां तक कि उनकी जासूसी करने लगे। साल 1689 में मराठों की एक बैठक में संभाजी संगमेश्वर गए तो मुगलों की सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले के पीछे मराठा साम्राज्य के विश्वासघातियों का बड़ा हाथ था। उन्होंने इसमें मुगलों का साथ दिया, जिससे संभाजी महाराज पकड़ लिए गए। इस हमले में संभाजी के पकड़े जाने के बाद मुगल उन्हें बहादुरगढ़ ले गए। औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने को कहा तो संभाजी नहीं माने। इस पर उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसाकर बेड़ियों में रखा जाने लगा। इसी बीच एक मौके पर औरंगजेब ने संभाजी से नजरें नीची करने के लिए कहा तो संभाजी ने लगातार उसको घूरना शुरू कर दिया, तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किंकेड ने लिखा है कि संभाजी ने बार बार इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव नहीं माना तो औरंगजेब ने उनकी जुबान निकलवा ली। साथ ही उन पर और भी यातनाएं की जाने लगीं। एक एक कर उनके सभी अंग काट दिए और आखिर में 11 मार्च 1689 को धड़ से सिर जुदा कर उनकी हत्या कर दी। तब संभाजी की उम्र केवल 32 साल थी। दोस्तों, ये सब बोलना कितना आसान है, लेकिन धन्य है वो माँ जिसने ऐसे वीर को जन्म दिया कि शरीर का अंग अंग कटने के बाद दुश्मन के आगे झुके नहीं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बहाने मराठा साम्राज्य में अपनी दहशत बनाने की कोशिश की और संभाजी का सिर कई दक्षिणी शहरों में घुमाया। इससे डरने के बजाय मराठा और भड़क गए
और मराठा साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए। इससे औरंगजेब की चाल उल्टी पड़ गई और मराठा साम्राज्य पर कब्जे का सपना पूरा नहीं हो पाया। इतिहासकार बताते हैं कि इतनी सारी क्रूरता के बावजूद औरंगजेब को भी छावा की मौत का अफसोस था। वह खुद संभाजी महाराज का कायल हो गया था और उसने आखिरकार यही बोला कि बेटा हो तो संभाजी जैसा। दोस्तों, जब मैंने ये स्क्रिप्ट तैयार की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि हमारे महाराज को धोखे से कैद किया गया था। दोस्तों, आप भी कमेंट में संभाजी महाराज की जय जरूर लिखें। दोस्तों, हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा के रिलीज को आज 6वां दिन है और ये फिल्म 5 दिन में ही हिट हो गई। आंकड़ों के मुताबिक छावा ने 5 दिनों में लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। अब ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली है। डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर की विक्की कौशल के साथ ये लगातार दूसरी हिट फिल्म है। इससे पहले 2023 में विक्की कौशल और सारा अली खान के साथ भी 100 करोड़ी फिल्म दे चुके हैं। छावा में विक्की के साथ रश्मिका मंदाना की भी काफी तारीफ हो रही है। दोस्तों, विक्की कौशल ने बीते साल 2024 में भी एक सुपरहिट फिल्म दी थी जिसकी कमाई 100 करोड़ रुपयों से ऊपर रही थी। अब इस साल की शुरुआत भी विक्की ने हिट फिल्म से की है। छावा इसी हफ्ते 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। इससे पहले बीते महीने जनवरी में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने ये 111 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म साल की पहली बॉलीवुड सुपरहिट फिल्म बन गई थी। अब विक्की कौशल की छावा इसे पछाड़कर नंबर 1 पर आ गई है। छावा ने पहले दिन 31 करोड़ रुपयों की ओपनिंग की थी। इसके बाद दूसरे दिन 37 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन घटकर 18 करोड़ पर पहुंच गया था। उसके बाद फिल्म ने चौथे और 5वें दिन अच्छा खासा कलेक्शन किया था। विक्की कौशल और लक्ष्मण उत्तेकर दोनों की ये एक्टर डायरेक्टर की ये जोड़ी भी हिट है। दोनों ने ये लगातार दूसरी सुपरहिट फिल्म दी है। विक्की ने 2 साल पहले लक्ष्मण के साथ जरा हट के जरा बच के फिल्म में काम किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। हालांकि इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ सारा अली खान लीड रोल में नजर आई थीं। अब इस बार इस एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी के लिए रश्मिका मंदाना फिट बैठी हैं। रश्मिका ने छावा में लीड रोल निभाया है और काफी तारीफें भी बटोरी हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें और कमेंट में जय संभाजी महाराज लिखना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय भवानी।